हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो कौन सी है? एथिलीन। और एथिलीन का फार्मूला क्या होता है? C2H4 जो हमारा होता है एथिलीन का फार्मूला होता है। और हमारा क्या है, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक से संबंधित है? तो हमारा चीता, शेर तथा बिल्ली। और हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हमारा प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो विशाखा दत्त। और उनकी ग्रंथ क्या थी? उनकी ग्रंथ का जो नाम है मुद्रा राक्षस जो है उनकी ग्रंथ का नाम है। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात है तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि इन्होंने जो है अपनी दीक्षा जो है जैन धर्म में ली थी। और इनसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि इनका जो है इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और हमारा नेक्स्ट क्या है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो प्राकृति। और भारत में सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन कब हुआ? तो अशोक के समय में ही जो है भारत में सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन हुआ। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना। और यह जो है मौर्य वंश का एक महान शासक था। और हमारा नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो किसमें? धौलावीरा में। और धौलावीरा जो हमारा है लूनी नदी के किनारे है। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो गुजरात के कच्छ जिला से जो है इसका साक्ष्य मिला है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, चीनी यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह जो हमारा है बिहार में है। और इसको किसने बनवाया था? तो इसको जो है कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति जो था बख्तियार खिलजी जो था, इसने जो है नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसको जला दिया था। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और सिपाही विद्रोह को क्या कहते हैं? जो 1857 की क्रांति थी इसी को जो हम लोग है सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। और हमारा क्या है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो किसको कर दिया गया? तात्या टोपे को। और हमारा नेक्स्ट क्या है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो हमारा जो है इसके साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। और जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ मतलब पैक्ट स्टार्ट हुआ तब जो है 4 मार्च 1931 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। और जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में तो ये जब असफल रहा तो महात्मा गांधी ने फिर से जो है 3 जनवरी 1932 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया। और इसको अंतिम रूप से कब खत्म किया? तो 7 अप्रैल जो है 1934 को जो है अंतिम रूप से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू क्या थी? ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, डीडीटी की खोज वर्ष 1939 में किसने की थी? तो किसने की थी? पॉल म्यूलन ने की थी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक खाद भूमिगत जल को दूषित कर देती है। नाइट्रेट की मात्रा जब 25 मिलीग्राम लीटर से अधिक हो जाती है तो इससे उत्पन्न होने वाला रोग कहलाता है। तो इससे उत्पन्न होने वाला रोग क्या कहलाता है? मैट हीमोग्लोबिनमिया कहलाता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, वायु प्रदूषण वर्षा के साथ मिलकर बनाते हैं। तो ये हमारे क्या बनाते हैं? अधिक अम्लता बनाते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जीएसटी के निम्न में से 3 प्रकार कौन से हैं? तो हमारे कौन से हैं? SGST, CGST और IGST। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है।
और हमारा नेक्स्ट क्या है, पीरियोडिक टेबल निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की थी? तो किसने? मेंडलीफ ने प्रतिपादित की थी। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? तो मोजले जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमारा जो है 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और अप्रैल में एक और इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 1 अप्रैल को जो है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस वही रिपीटेड क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा कहाँ स्थित है? कन्नौज में स्थित है। और कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में है। और कन्नौज जो है रामगंगा नदी के किनारे है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, त्रिपटकी संघर्ष जो है कन्नौज में हुआ था। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो ये हमारा जो है बहराइच में लगता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो ये हमारा जो है बनारस में स्थित है। और क्या है हमारा, विकिपीडिया के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है हमारे? लैरी सेंगर और जिमी वेल्स। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकमात्र ऐसे व्यक्ति निम्न में से कौन है जिन्होंने ऑस्कर एवं नोबेल दोनों पुरस्कार जीते थे? तो हमारे कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है ऑस्कर और नोबेल दोनों पुरस्कार जीते थे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।